हमारी आज की कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि एक ऑफिसर के जाबाज हौसले और जुनून की है। ये ऑफिसर इस इंसिडेंट के बाद साउथ कोरिया का हीरो बन गया। पर क्या हमेशा से ही उसकी जिंदगी ऐसी थी, या फिर उसने वो कर दिखाया जो कुछ चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं? ये कहानी जिंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स को दर्शाती है जिनमें हमें कुछ फैसले लेने होते हैं। ये फैसले कई बार ना सिर्फ हमारी बल्कि और लोगों की जिंदगी पर भी असर डालते हैं। पर क्या हमारा लिया हुआ फैसला सही होता है? क्या हमें कभी भी उन लिए हुए फैसलों पर रिग्रेट नहीं होता है? कुछ इसी तरह के सवालों से घिरी है ये कहानी। तो अब बिना समय को गवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हाईजैक। कहानी की शुरुआत ईयर 1969 से होती है, जहां पर हम आसमान में दो फाइटिंग जेट्स को देखते हैं। दोनों ही प्लेन्स बहुत ही शानदार तरीके से उड़ रहे होते हैं, जिन्हें चोई डोंग चोल और ताइहे उड़ा रहे होते हैं। तभी उन्हें हेडक्वार्टर से एक टारगेट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस तरफ चले जाते हैं। असल में ये दोनों साउथ कोरिया की एयरफोर्स के जेट पायलट्स थे, जो कि बॉर्डर लाइन पर पोस्टेड थे। जो टारगेट उन्हें दिया गया था वो एक एयरप्लेन का था, जो कि अपने ओरिजिनल रूट से डाइवर्ट होकर नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ रहा था। तभी ताइहे पीछे से उस प्लेन के कैप्टन को प्लेन वापस टर्न करने के लिए कहता है, क्योंकि आगे नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर था। पर उस प्लेन का पायलट उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और प्लेन को उसी डायरेक्शन में लेकर जाता है। इसके बाद ताइहे प्लेन के कॉकपिट पर चेकिंग के लिए जाता है। वो देखता है कि सभी पैसेंजर्स बड़े गौर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। उनके चेहरे बहुत ही दुखी होते हैं। कुछ लोग तो बुरी तरह से रो भी रहे होते हैं। ये सब देखकर ताइहे समझ जाता है कि जरूर प्लेन में कुछ गड़बड़ है। वो रिपोर्ट करता है कि कैप्टन सीट एम्प्टी है और फर्स्ट ऑफिसर प्लेन को चला रहा है। तभी उसको उस ऑफिसर का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है और वो देखता है कि वो तो उसका सीनियर सियो मिन सू है। वो सियो मिन सू को नाम से बुलाता है और उसको प्लेन वापस टर्न करने के लिए कहता है। पर मिनसू उसकी तरफ देखकर ना में अपना सर हिलाता है, जिसके बाद हेडक्वार्टर से ताइहे को उस प्लेन के इंजन में फायर करने का ऑर्डर दिया जाता है, ताकि गलती से भी वो प्लेन नॉर्थ कोरिया में लैंड ना हो जाए। असल में उस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, जिसकी वजह से सियो मिन-सू उसे वापस टर्न नहीं कर पा रहा था। ताइहे फायर करने के लिए सिस्टम को ऑन करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। उसे उसके हेडक्वार्टर से कंटिन्यूअसली ऑर्डर्स मिल रहे थे, जो उसे एट वंस शूट करने के लिए कहते हैं। पर ताइहे कहता है कि वो एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है और इंजन में शूट करने पर अगर फ्यूल ने आग पकड़ ली तो सब पैसेंजर्स मारे जाएंगे। उसे कंटिन्यूअसली शूट करने के ऑर्डर्स मिलने के बाद भी वो शूट नहीं करता है और वो एयरक्राफ्ट नॉर्थ कोरिया के टेरिटरी में पहुंच जाता है। बेस पर वापस जाने पर एयरफोर्स फ्लाइट कमांडर जैंग यंग वॉन उन दोनों पायलट्स को अपने केबिन में बुलाता है और बताता है कि आज उनकी वजह से उनकी कंट्री के 51 लोग नॉर्थ कोरिया चले गए हैं। जैंग यंग हुआ ताइहे से पूछता है कि क्या उसके लिए एक एयरक्राफ्ट पर शूट करना इतना मुश्किल था, जिस पर ताइहे बताता है कि वो प्लेन हाईजैक था। ये सुनकर कमांडर कहता है कि उस प्लेन से ऐसा कोई सिग्नल रिसीव नहीं हुआ था, जिसके बाद वो उसको अगले 1 मिनट में उसे एक कन्विंसिंग एक्सक्यूज देने के लिए कहता है, जिस पर ताइहे कहता है कि हम सब सियो मिन-सू को जानते हैं, वो कभी भी अपनी कंट्री को धोखा नहीं देगा और वो सभी लोग अब भी जिंदा हैं। अगर गवर्नमेंट उसे नेगोशिएट करेगी तो शायद सब वापस आ जाएंगे। ये सब सुनकर कमांडर ताइहे को ये बताने के लिए कहता है कि उसका इंजन उस वक्त काम नहीं किया, जिस पर वो अग्री नहीं करता है। इससे कमांडर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे डिस्चार्ज पेपर साइन करके निकाल देता है और साथ ही में चोई डोंग चोल को भी 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जाते वक्त कमांडर ताइहे से कहता है कि उसके एक भावनात्मक डिसीजन से आज वो 51 लोग और उन सभी के परिवार उसकी उम्मीद से कई ज्यादा सफर करेंगे। एयरफोर्स से निकाले जाने के बाद जब ताइहे अपनी वाइफ मून यंग और फैमिली के साथ घर आता है, तो वो देखता है कि उसके गेट पर बहुत से लोगों ने देशद्रोही लिखा होता है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ साथ सियो मिन-सू की फैमिली का भी ध्यान रखता है, क्योंकि वो उसका फर्ज था। कुछ समय के बाद जो लोग नॉर्थ कोरिया पहुंच गए थे, उन्हें गवर्नमेंट नेगोशिएशन के थ्रू वापस लाया जा रहा होता है, जहां ताइहे सियो मिन-सू की वाइफ के साथ उसको लेने आया था। जिसके कुछ देर बाद सभी पैसेंजर्स बॉर्डर क्रॉस करके अपनी टेरिटरी में वापस आ जाते हैं। पर आने वाले लोग केवल 39 ही थे और उन लोगों में सियो मिन-सू नहीं था। जब ताइहे ने इस बारे में ऑफिसर्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि बाकी लोगों के रिटर्निंग को नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने मना कर दिया है,
जिसका मतलब था कि अब वो लोग कभी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ये सब सुनकर स्यूमिनसू की वाइफ वहीं पर रोने लग जाती है और उस दिन ताही को भी अपने डिसीजन पर बड़ा रिग्रेट होता है, क्योंकि उसकी वजह से अब इतने सारे लोग दूसरी कंट्री में फंस गए थे। जिसके अगले दिन ये खबर सभी जगह फैल जाती है और ये पता चलता है कि वो 11 लोग जो वापस नहीं आए हैं वो असल में अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट थे और यही वजह थी कि उन्हें वहां से वापस नहीं आने दिया गया है। इसी के साथ नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स चो चिंग ही को $2 मिलियन की रकम दी है उन लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए। इन सभी चीजों से साउथ कोरिया के लोगों में उन लोगों के प्रति घृणा भर गई थी, क्योंकि इस तरह की चीजों से टेररिस्ट को और भी ज्यादा आजादी मिल गई थी साउथ कोरिया पर हमला करने के लिए। यहाँ से सीन अब 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सोक्चो एयरपोर्ट पर बहुत से पैसेंजर्स को देखते हैं। असल में ये वो टाइम था जब पैसेंजर्स की सीट्स पहले से ही बुक नहीं होती थी और उन्हें पहले आकर उन पर बैठना होता था। बहुत से लोगों ने तो कभी एयरप्लेन देखा भी नहीं था और यही वजह थी कि उस टाइम का एयरपोर्ट आज के टाइम का रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा था। वहीं हम ताही को देखते हैं जो अब फर्स्ट ऑफिसर की सीट पर बैठा होता है और एयरप्लेन चला रहा होता है। असल में ताही ने एयरफोर्स को छोड़कर अब एक सिविलियन प्लेन चलाने की जॉब कर ली होती है, मतलब कि अब वो एक कमर्शियल पायलट बन गया है, पर उसको अभी भी फर्स्ट ऑफिसर की जगह ही मिली थी, इसीलिए उसे कैप्टन के अंडर में काम करना पड़ता है और उसने आज तक कभी खुद एक प्लेन की लैंडिंग भी नहीं कराई थी। ताही को उसके साथ काम करने वाले लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि वो एक देशद्रोही है। ताही पिछले 1 साल से इन सभी बातों को सुनता रहा था और अब वो इन सब चीजों का आदी हो गया था। उस दिन उन्हें सोक्चो एयरपोर्ट से फ्लाइट को गिम्पो यानी कि सियोल लेकर जाना था। फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले कैप्टन ग्यूसिक ताही से बात करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या वो अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी उसके हाथ में रख सकते हैं। जिस पर ताही बातों ही बातों में उनसे कहता है कि अगर उस दिन उसने सही से फायर कर दिया होता तो क्या आज सभी जिंदा होते। जिस पर ग्यूसिक कहता है कि फर्क हमारे डिसीजन से नहीं रिजल्ट से पड़ता है, क्योंकि सब लोग सिर्फ वही देखते हैं। जिसके कुछ देर बाद गेट ओपन होता है, जिसके खुलते ही सभी लोग मैराथन के जैसे भागने लगते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी मनपसंद सीट पर बैठना चाहता था और इसी के चलते सभी में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एक लेडी अपने चिकन को साथ लेकर आती है, जिसको देखकर सभी उस चिकन को निकाल देने के लिए कहते हैं, पर वो लेडी नहीं मानती है। प्लेन में से इतनी आवाजें सुनकर ताही केबिन से निकलकर देखने आता है, जहां एयर होस्टेस उस लेडी को अपना चिकन बाहर छोड़ने के लिए कह रही होती है और साथ ही सारे पैसेंजर्स भी ऐसा ही कर रहे होते हैं। पर ताही उस लेडी को अपना चिकन हाथ में लेकर बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वापस अपने केबिन में चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद एक पैसेंजर सिगरेट स्मोक करके उसको हवा में उड़ा रहा होता है, जिस पर एयर होस्टेस उसे एस्ट्रे यूज करने के लिए कहती है। धीरे धीरे प्लेन रनवे पर से जाता है और एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को उनकी सीट बेल्ट फासन करने के लिए कहती है। कुछ ही देर में प्लेन टेक ऑफ करता है और सभी पैसेंजर्स के साथ एयर होस्टेस भी अपनी सीट पर आराम से बैठ जाती है। ये दिन है 1 जनवरी 1971 का, जहाँ टाइम हो रहा है दोपहर में 1:07। उस प्लेन में एक म्यूट लेडी भी होती है जो साइन लैंग्वेज में अपने बेटे को बोल रही होती है कि सभी हाउसेज यहाँ से कितने छोटे लग रहे हैं। उसको देखकर सभी पैसेंजर्स उनकी बातें करने लगते हैं, जो उसके बेटे को काफी एम्बैरेसिंग लगती है और वो उसको शांत रहने के लिए कहता है। बहुत से पैसेंजर्स पहली बार प्लेन में बैठे थे और वो पहली बार बादलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो लेडी जिसके पास चिकन था उसका चिकन एक एग देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। वो अपने बगल में बैठे एक लड़के योंगडे को वो एग देती है, जिसको लेकर वो खुश हो जाता है। वो लेडी उससे पूछती है कि आखिर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी मदर कहाँ पर है। जिस पर वो कहता है कि उसके परिवार में कोई नहीं है, इसीलिए वो अब अपने भाई के साथ रहने के लिए जा रहा है। जिसके कुछ देर बाद पायलट्स प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगा देते हैं। तभी योंगडे अपनी जगह से उठकर बैग में से कुछ सामान निकालता है, जिसके बाद वो पायलट केबिन के डोर के पास जाकर एक बॉम्ब लगा देता है और दूसरा बॉम्ब वो सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ फेंक देता है। अब जब तक वो समझ पाते कि वो एक बॉम्ब है, तब तक तो वो ब्लास्ट भी हो जाता है और ब्लास्ट होते ही पूरा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उधर पायलट केबिन का डोर भी टूट जाता है। ब्लास्ट से प्लेन के बेस में एक होल भी हो जाता है, जिससे प्लेन डिसबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। केबिन डोर के बॉम्ब के फटने से प्लेन कैप्टन ग्यूसिक की एक आंख डैमेज हो जाती है। अब ताहे अकेला ही प्लेन संभालने की कोशिश कर रहा होता है। प्लेन जमीन से क्रैश होने ही वाला होता है कि तभी ताहे उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में कामयाब हो जाता है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ब्लास्ट हुआ कैसे।
सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट्स पर बेहोश हो गए थे। तभी योंगडे पायलट केबिन में जाता है और ताहे को बॉम्ब दिखाकर अपने ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए बोलता है। वो उन लोगों को ओशन की तरफ चलने के लिए कहता है, जिस पर ताहे पहले पैसेंजर स्टेटस चेक करने के लिए बोलता है और कैप्टन के हाथ में प्लेन देकर पीछे चला जाता है। वो देखता है कि प्लेन में एक बड़ा सा होल हो गया है, जिसे वो कुछ लगेज से कवर करता है और साइड में बैठे पैसेंजर्स को उस पर पैर रखने के लिए कहता है। उधर एयर होस्टेस ओके सुन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, जिस पर ताहे उसको समझाता है कि वो लोग एक हाईजैकिंग सिचुएशन में है, इसीलिए अब सभी पैसेंजर्स की सेफ्टी उसके हाथ में है। वो सिक्योरिटी ऑफिसर की मदद करता है और एक पैसेंजर जिसकी हालत बॉम्ब ब्लास्ट के कारण काफी खराब हो गई थी उसको फर्स्ट एड देता है। बाकी सभी पैसेंजर्स को भी फर्स्ट एड दिया जाता है। तभी एक आदमी जिसके पैसे बॉम्ब ब्लास्ट से गिर गए थे वो उन्हें इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी योंगडे आकर उस पैसेंजर को बुरी तरह मारता है, जो देखकर सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो उन सभी को अपने हाथ का बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि अगर अब कोई और बोला तो सब यहीं पर मारे जाएंगे। वो ये भी कहता है कि अब उनका प्लेन नॉर्थ कोरिया जा रहा है, जो सुनकर ताहे के साथ साथ सभी पैसेंजर्स के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त कैप्टन रेडियो की मदद से बेस को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, पर तभी योंगडे आकर उसका हेडफोन तोड़ देता है और उन्हें किसी भी तरह से रेडियो को यूज करने से मना करता है। तभी ताहे ओके सुन को कैप्टन के ट्रीटमेंट के लिए बुलाता है। उसी वक्त कैप्टन योंगडे से पूछता है कि आखिर वो नॉर्थ कोरिया क्यों जाना चाहता है, जिस पर वो कहता है कि वहां भी तो लोग ही रहते हैं। उसका भाई वॉर के टाइम पर वहां पर गया था और इस वक्त वो एक हाई ऑफिसर है जो एक अच्छी जिंदगी बिता रहा है। वो ये भी बताता है कि जिस आदमी ने पिछली बार एक प्लेन नॉर्थ कोरिया पहुंचाया था वो वहां का नेशनल हीरो बन गया था, जिसे गवर्नमेंट ने बहुत से इनाम भी दिए। ये सुनकर ताहे को पुराना समय याद आ जाता है जब वो एयरफोर्स में था। तभी कुछ पैसेंजर्स योंगडे को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उसी वक्त योंगडे नोटिस करता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर को होश आ रहा है, इसीलिए वो पीछे आता है। ओकेसुन से कहता है कि नॉर्थ कोरिया पहुंचने से पहले वो सभी पैसेंजर्स की आईडी डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि शायद वो वहां से कभी वापस ना आ पाए। वहीं योंगडे कुछ पैसेंजर्स की मदद से सिक्योरिटी ऑफिसर को बंधवा रहा होता है। अब जैसे ही वो आगे आता है वही पैसेंजर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दूसरा आदमी पहले पैसेंजर की मदद करने के लिए नहीं आता और ना ही ताहे उनकी मदद के लिए जा पाता है, क्योंकि आगे एक बड़ा तूफान था जिसे कैप्टन अकेले नहीं संभाल सकते थे। तभी योंगडे को गन मिल जाती है और वो उस पैसेंजर को शूट करने वाला होता है कि तभी ताहे वहां पर आ जाता है और वो उन सभी पैसेंजर्स को हर्ट ना करने के लिए कहता है। ताहे उसको समझाता है कि कुछ ही देर में वो नॉर्थ कोरिया पहुंच जाएंगे, इसलिए उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर तभी योंगडे उस पैसेंजर को जिसने उस पर अटैक किया था उसकी थाई पर नाइफ से हमला कर देता है और कहता है कि उसको सजा मिलनी जरूरी थी। ये सब देखकर सभी पैसेंजर्स रोने लगते हैं और ताहे वापस पायलट केबिन में चला जाता है। ओके सुन सभी पैसेंजर्स की हेल्प करती है और उनको फर्स्ट एड देती है। ताहे वापस आकर नेविगेशन के सभी साइन तोड़ देता है, जिसके बाद कैप्टन फोन की मदद से अनाउंसमेंट करता है कि वो सभी लोग थोड़ी देर में नॉर्थ कोरिया पहुंचने वाले हैं, इसीलिए सभी अपनी आईडीज डिस्ट्रॉय कर दें। ओके सुन सभी की आईडीज कलेक्ट करती है। तभी उस लड़के की माँ जो कि म्यूट थी वो अपने लड़के की प्रोसिक्यूटर की आईडी खा लेती है और उसे कहती है कि वो उसे नॉर्थ कोरिया में भी प्रोटेक्ट करेगी, जिसको सुनकर लड़का जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद योंगडे अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है जब वो अपने घर में अपनी मदर के साथ रहता था। एक दिन उसके घर में पुलिस आई और उसे अक्यूज करने लगी कि वो अपने भाई के साथ कांटेक्ट में है जो नॉर्थ कोरिया में रहता है। योंगडे का उसके भाई से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी पुलिस ने धोखे से उसके घर में नकली सबूत रखे और उसको जानबूझकर पकड़ कर ले गए। उसकी मदर उस वक्त बहुत बीमार थी, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ समय बाद जब वो वापस घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ भूख की वजह से मर चुकी थी और उनकी बॉडी भी वहां पड़े पड़े गल रही थी। उसके भाई के नॉर्थ कोरिया चले जाने की वजह से उसने बचपन से ही बहुत टॉर्चर सहे थे, इसीलिए अब वो वहां से जाना चाहता था। अब तभी अचानक प्लेन में बीप होने लगती है और जब योंगडे उधर देखने जाता है तो पायलट्स उसको बताते हैं कि फ्यूल खत्म होने वाला है, इसीलिए उन्हें वहीं लैंड करना होगा। जो सुनकर योंगडे बहुत गुस्सा हो जाता है और कैप्टन को जोर से मारता है। तभी ताहे उसे कहता है कि वो लोग पहले ही नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब है कि वो अब वहीं पर ही है। इसके बाद वो लोग डिसेंड करने लगते हैं। योंगडे विंडो से बाहर देखता है और उसको समझ आ जाता है कि वो लोग नॉर्थ कोरिया में नहीं है, यानी कि पायलट्स ने उसे मिलकर बेवकूफ बनाया है। इन सब से नाराज होकर वो एक बच्चे को बॉम्ब पकड़ा देता है और उससे कहता है कि जब तक वो उसको टाइटली पकड़े रहेगा वो ब्लास्ट नहीं होगा। वो लोग इमरजेंसी रनवे पर लैंड कर रहे होते हैं।
पर तभी योंगडे उस लड़के को पायलट्स के पास लेकर जाता है और उसको मार देने की धमकी देता है। इसी वजह से ताही को वो प्लेन एक बार फिर से फ्लाई करना पड़ता है। सभी पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और तभी योंगडे एक बुलेट ताही के पैर पर फायर करता है और कहता है कि अगर वो नॉर्थ कोरिया नहीं पहुंचे तो अगली बुलेट उसके सर पर होगी। इसके बाद योंगडे ताही को बताता है कि वो अपने स्कूल का टॉपर था, पर उसके प्रिंसिपल ने उसको कहा कि ये उनके लिए शर्म की बात है। वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, पर साउथ कोरिया के लोगों के टॉर्चर की वजह से अब वो नॉर्थ कोरिया जाकर हीरो बनेगा। ये सुनकर ताहे उसको समझाता है कि अगर ऐसा है तो वो भी उसके साथ नॉर्थ कोरिया चलने के लिए रेडी है, पर उन्हें उन पैसेंजर्स को वहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉर्थ कोरिया चले गए तो उनकी फैमिलीज भी वैसे ही सफर करेंगी जैसे कि उसने किया है। ये सब सुनकर योंगडे लगभग कन्विंस हो ही गया था कि तभी उन्हें बाहर से कुछ एयरक्राफ्ट्स की आवाज सुनाई पड़ती है। असल में साउथ कोरिया के एयरफोर्स के 2 जेट प्लेन्स अब उस तरफ आ गए थे, क्योंकि वो लोग बॉर्डर के पास पहुंच रहे थे। वो जेट प्लेन्स उनसे कह रहे थे कि उन्हें इमीडिएटली अपनी फ्लाइट को वापस मोड़ना होगा, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। उन जेट प्लेन्स में से एक में एक बार फिर से डोंगशॉल था, जो कि ताहे को पहचान जाता है, पर वो योंगडे के चलते उससे कुछ बात नहीं कर पा रहा था। इसके बाद ताहे ने योंगडे को बताया कि अगर उन्होंने प्लेन को नहीं रोका तो वो लोग उनको शूट कर देंगे। ये सुनकर योंगडे ने उससे पूछा कि अगर ऐसा है तो लास्ट प्लेन वहां से कैसे चला गया, जिस पर ताहे को याद आता है कि किस तरफ से वो शूट नहीं कर पाया था और उसी के कारण आज ये सब कुछ हो रहा था। तभी योंगडे पीछे जाता है और ताहे डोंगशॉल से बात करता है। वो उसे शूट ना करने के लिए कहता है, पर डोंगशॉल बताता है कि इस बार कंडीशन कुछ अलग है। अगर उनका प्लेन नॉर्थ कोरिया चला गया तो वॉर हो सकती है, इसीलिए उनको रुकना ही होगा। ताहे खुद एक एयरफोर्स ऑफिसर था, इसलिए जब ओपन फायर शुरू हुआ तो वो अपने प्लेन को डॉज कर रहा था, जिसकी वजह से वो लोग इंजन पर शूट नहीं कर पा रहे थे। तभी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास उनकी एयरफोर्स के प्लेन भी आ जाते हैं। अब बाहर से ओपन फायर होने की वजह से सभी पैसेंजर्स बहुत घबरा जाते हैं। वो लोग बीच पर लैंड करने की कोशिश करते हैं, पर योंगडे उन्हें ऐसा नहीं करने देता है। डोंगशॉल ताहे को कंटिन्यूअसली प्लेन वापस मोड़ने के लिए कहता है, पर जब वो ऐसा नहीं करता तो दूसरे जेट प्लेन्स उसके इंजन को टारगेट करता है। पर फाइनल मोमेंट पर डोंगशॉल बीच में आ जाता है और मिशन को अबॉर्ट करने की डिमांड करता है, क्योंकि वो समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। योंगडे ताहे के सर पर गन पॉइंट करके खड़ा हुआ था। उस वक्त ताहे को अपने दोस्त सियो मिन सू की याद आ रही थी, जब वो इसी सेम सिचुएशन में था। वो लोग बॉर्डर पार करने ही वाले थे कि तभी ताहे प्लेन को एकदम से ऊपर की तरफ उड़ा देता है, जिससे योंगडे पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके बाद वो प्लेन ऊपर की तरफ बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री हो जाता है और फाइनली वो प्लेन 180 डिग्री घूमकर अपसाइड डाउन हो जाता है और वापस साउथ कोरिया की तरफ घूमकर जाने लगता है। प्लेन स्टेबल होने पर ताहे पीछे जाता है और योंगडे से लड़ने लगता है। वो अब भी नॉर्थ कोरिया जाना चाहता था। तभी योंगडे को सिक्योरिटी ऑफिसर गोली मार देता है और वो अपने हाथ में एक और बॉम्ब लेकर खड़ा हो जाता है। तभी वो ऑफिसर एक बार फिर उसको शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। उसके हाथ से बॉम्ब छूटने पर वो फटने वाला होता है कि तभी ताहे उसके ऊपर लेट जाता है। अब बॉम्ब के फटने की वजह से वो प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। उधर ताहे का एक हाथ भी डैमेज हो गया था। सभी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी वो वापस अपनी सीट पर जाता है और लैंड करने की कोशिश करता है, पर प्लेन के टायर्स सही से ओपन नहीं होते हैं, जिसके लिए सभी पैसेंजर्स मैनुअल स्विच की मदद से उसको ओपन करते हैं और सभी के एक साथ एफर्ट से वो ओपन हो जाता है। इसके बाद ताहे अनाउंसमेंट करता है कि हम सब लैंड करने वाले हैं। वो उन सभी से उनकी डेस्टिनेशन पर ना पहुंचाने के लिए माफी भी मांगता है। उधर लैंड होने से पहले ही फ्यूल भी खत्म हो जाता है और ताही भी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। उसे अपने पुराने रिग्रेट्स याद आने लगते हैं और तभी वो वापस जागता है, क्योंकि वो एक बार और रिग्रेट नहीं करना चाहता था। वो आराम से ग्लाइड मोड पर जाता है और धीरे धीरे बीच पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बढ़ता है। प्लेन काफी बुरी तरह से बीच पर लैंड करता है, पर सभी पैसेंजर्स जिंदा बच जाते हैं और उन्हें एक एक करके बाहर निकाला जाता है। उन सभी को आज एक नई जिंदगी मिली थी, जिसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार थे। उस दिन उस प्लेन में बस 2 लोगों की मौत हुई थी, पहला योंगडे और दूसरा ताहे। इस इंसिडेंट के बाद जिस ताही को इन सभी ने ताने कसे थे, उन सब के लिए वो अब एक नेशनल हीरो बन गया था, जिसके साथ ताहे की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ताहे की ये बलिदान की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।